टी शर्ट दिए गए और एक बार फिर समर डे का टूर्नामेंट अब जाकर ऐसा लग रहा है बड़े स्टेडियम के अंदर टूर्नामेंट चल रहा है। ये भी कोई मैदान कम नहीं है, इसी मैदान पर 32 साल टूर्नामेंट चला है और साई अंशुल स्पोर्ट्स ने जो टी शर्ट स्पॉन्सरशिप किए गए वो लाजवाब है। अब जाकर ग्लैमर इस साल भी दिखने को मिला। इस साल अलग में अगर बात की जाए तो पहले दिन टी शर्ट स्पॉन्सर किसने किए है? साई अंशुल स्पोर्ट्स, और इनका हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। नक्कीच सिद्धिक आपण पाहिलं तर प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आणि या स्पर्धेचा एक महत्त्वाचा नियम देखील असणार आहे, कारण कंपल्सरी चेसिंग, कारण धावांचा पाठलाग कंपल्सरी करावा लागेल, त्यानंतर ड्रेसिंग ड्रेसिंग आणि चेसिंग या संपूर्ण स्पर्धेतील अत्यंत महत्त्वाचं ब्रीदवाक्य आहे. आणि अर्थात आपण पाहिलं तर आजच्या सकाळच्या सत्रामध्ये अत्यंत दिमागदार उद्घाटन देखील या स्पर्धेचं पाहिलं. एकापेक्षा एक दर्दी मान्यवर या स्पर्धेसाठी आपण पाहिले. आणि अर्थात तदनंतर आपण पाहिलं आजच्या सत्रातील क्वार्टर फायनलचा हा पहिला सामना आहे. सह्याद्री क्रीडा संकुल आपण पाहिलं तर ऐतिहासिक हे मैदान आहे आणि ह्याच मैदानावरती क्रिकेटचा 32 वर्षाचा इतिहास जर आपण पाहिलं तर एकापेक्षा एक दर्जेदार लिजंड क्रिकेटपटू ज्यांनी या सावर्डेवरती आपल्या खेळाचा दर्जेदार प्रदर्शन देखील केलं आहे. आणि इतिहासाची आपण पाहिलं तर परंपरा सांगणार हे मैदान आहे. अर्थात सह्याद्री क्रीडा संकुल सावर्डे सामन्याला देखील सुरुवात होते. टॉस का बॉस आपण पाहिलं तर अर्थात नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जात आहे. अर्थातच टीसीसी कुचांबाच्या माध्यमातून सलामीचं षटक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते. गोलंदाज रोहन. मैदानामध्ये संतोष दाभोळकर कोण असतील? आपण आपल्या वाहनाची चावी घेऊन पंडित सर्व्हिसिंग सेंटर या ठिकाणी जावे. संतोष दाभोळकर. आणि आपण पाहिलं तर सलामीचं षटक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतं रोहन. सलामीची जोडी आपण पाहिली तर नरेश स्ट्राईकवर, नॉन स्ट्राईकला सुदर्शन. अर्थात ही अत्यंत महत्त्वाची लढत आहे. डू ऑर डाय, जिंका किंवा मरा, जिंकावंच लागेल, जिंकेल तो टिकेल, हरेल तो घरचा रस्ता बघेल असं समीकरण बॅक टू द पॅव्हेलियन परतावं लागेल. या संपूर्ण स्पर्धेतील आव्हान इथे संपुष्टात येणार आणि त्याचसाठी चाललेली लढत आहे. रोहन टू अर्थात पहिला चेंडू नरेश. पुन्हा एकदा या सामन्याच्या माध्यमातून उपस्थित सर्व मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत. आणि सावर्डेचे दर्दी क्रीडा रसिकांनी ज्या प्रकारची गर्दी आजच्या सत्रामध्ये सर्वांचा हार्दिक आभार. पहिला चेंडू आखूट टप्प्याचा चेंडू कट केलाय. नक्कीच सेन्सेबल क्रिकेट. चेंडू जातो पॉईंटच्या पट्ट्यात, 2 धावांनी खातं उघडलं जाते अर्थात नरेशचं. आणि धावसंख्या देखील आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 1 बिनबाद 2. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर युवकांचं प्रेरणास्थान आणि अर्थातच आमदार शेखर सर यांचे सुपुत्र अनिरुद्ध निकम, युवा नेतृत्व आणि युवकांचं प्रेरणास्थान यांचं देखील मोठं मार्गदर्शन या स्पर्धेसाठी. ओहो, रिव्हर्स स्वीपचा फटका आहे. फक्त 2 धावा करून डिक्लेअर झोन करणं, 2 पेक्षा जास्त काही मिळत नाही आहे. 2 ने धावसंख्या देखील वाढते. धावसंख्या आपण पाहिली तर दुहेरीचा पाडा इथे सुरुवात केली. अर्थात धावसंख्या 4 बिनबाद 4, षटक क्रमांक 1. मित्रांनो, चिपळूणमध्ये कोणत्या प्रकारची स्पर्धा, कोणत्या प्रकारचा सामाजिक कार्यक्रम आणि जेव्हा जेव्हा अनिरुद्ध निकम यांना आपण आमंत्रित केलं तेव्हा तेव्हा युवकांसाठी चांगलं मार्गदर्शन आपण पाहतो. आणि अर्थातच युवा टॅलेंट, युवा नेतृत्व अनिरुद्ध निकम यांचं देखील या स्पर्धेला मोलाचं सहकार्य आहे. अर्थातच आपण पाहिलं तर टेनिस क्रिकेटमधील तारे सितारे सकाळच्या सत्रामध्ये देखील आपण पाहिले. त्यानंतर क्वार्टर फायनलची आजच्या सत्रातील पहिली लढत, या स्पर्धेतील पहिली लढत आहे. आणि ज्या प्रकारची सुरुवात अर्थात नरेशच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, कारण आतापर्यंत ज्या गोलंदाजाने या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी केली त्या गोलंदाजाने ऑफस्टम्प आणि ऑफस्टम्पच्या बाहेर अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली. नरेशला ठाऊक आहे जर का ऑफस्टम्पच्या बाहेर आपण आक्रमण नाही केलं तर ऑफसाईडला देखील आपण पाहिलं तर 2 धावांचं एक चांगल्या प्रकारची एक चांगली धावसंख्या करण्याची संधी आहे. आणि त्याचे 2 फटके सुंदर आपण पाहिलेत. रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केलाय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय डिक्लेअर झोनच्या दिशेने. बॅक टू बॅक तिसऱ्या चेंडूवरती दुहेरीचा तिसरा टोला आहे. बे के बे, बेदुने 4 आणि बेत्रिक 6, म्हणजे अनुक्रमे 6 धावा आपण पहिल्या 3 चेंडूवरती येताना पाहिले. धावसंख्या बिनबाद 6, षटक क्रमांक 1. आणि आतापर्यंत आपण पाहिलं तर हायेस्ट धावसंख्या आतापर्यंत जवळजवळ 55-56 अशी धावसंख्या आपण पाहिली. मोठी धावसंख्या इथे पाहता येत नाही आहे. ज्या प्रकारची खेळपट्टी आतापर्यंत या पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीपचा फटका आपण पाहतोय. आणि इथे ठरवलंय नरेशने की आपण जर ज्या प्रकारची गोलंदाजी ऑफस्टम आहे त्याच प्रकारची फलंदाजी देखील करायची. कारण मित्रांनो, आपण जर पाहिलं तर 2 षटकार मारून एका षटकामध्ये जर 12 धावा येत असतील तर दुहेरीचे 6 टोले मारले आणि जर 12 धावा येतील हिशोब तिथेच येतो. आणि एक चांगली फलंदाजी आहे, सेन्सेबल क्रिकेट आहे. आतापर्यंत 4 चेंडू होती, दुहेरीचे 4 टोले येताना आपण पाहिले धावसंख्या होती 8. तदनंतर ऐतिहासिक ह्या मैदानावरचा आपण इतिहास पाहिला तर इथे मोठी धावसंख्या होताना आपण पाहिलो, षटकार चौकार येताना आपण पाहतोय. परंतु आजच्या सत्रामध्ये ह्या मैदानावरती गोलंदाजांचं वर्चस्व, गोलंदाजांचं आदि राज्य आपण पाहिलंय.
कारण ज्या प्रकारची खेळपट्टी आहे आणि ज्या ज्या गोलंदाजाने ऑफस्टमवरती गोलंदाजी केले त्याला आपण अचूक गोलंदाजी करताना आपण पाहिले आणि ज्याने लेगस्टम किंवा लेगस्टमच्या बाहेर गोलंदाजी केली त्या गोलंदाजाला आपण पिटाई होताना पाहिले. धावसंख्या 8 बिनबाद 8 षटक क्रमांक 1. आमदार चषक 2022 क्वार्टर फायनलची मित्रांनो आजच्या सत्रातील ही पहिली लढत आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होत आहे रोहन. पुन्हा एकदा रिव्हर्स उपचा फटका आहे. क्या फलंदाजी आहे, अप्रतिम फलंदाजी आहे. धावसंख्या 10 आणि खरोखर ज्या प्रकारची सुरुवात केली कारण प्रत्येक चेंडूवरती दुहेरीचे टोले मारले जात आहेत. स्कोरबोर्ड हलवता ठेवला जातोय आणि हेच क्रिकेटमध्ये महत्त्वाचं आहे. कारण तुम्ही डॉट चेंडू घेण्यापेक्षा षटकार मारताना डॉट घेण्यापेक्षा प्रत्येक चेंडूवरती धावा घेणे नितांत गरजेचं आहे. सुंदर सुरुवात आहे, चांगली सुरुवात आहे. इथे मात्र आपण पाहिलं तर शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. यस पंच आमच्या दिशेने वळतायत. यस सिटीज वाईट मिक्स्टर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात मात्र एक धाव मिळते. संघाची स्थिती आपण पाहिली तर 1-1 1-1 11 विदाउट लॉस प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ओव्हर. षटक क्रमांक 1 बिनबाद 11 आणि अर्थात 5 षटकांची लढत आहे. क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं तर अर्थात डीप फाईन लेग, डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, लॉंग ऑनच्या पट्ट्यात खेळाडू, काऊ कॉर्नरच्या पट्ट्यात खेळाडूला आपण पाहतोय. तदनंतर चेंडूवर ढकललाय आणि हलक्या हाताने खेळलेला चेंडू होता. शॉर्ट मिड विकेटच्या पट्ट्यात चेंडू उचलला जातोय. अर्थात षटक संपल्याची खूण करतायत पंच. तदनंतर आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते अर्थातच बिनबाद 12. चांगली सुरुवात आहे कारण 12ची सरासरी 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये जर 60 धावा फलकावरती लागल्या कारण तदनंतर ज्या प्रकारची सुरुवात आहे मित्रांनो शेवटची षटकं हाणामारीची षटकं असतात. आक्रमण केलं जातं कारण विकेट आपल्याकडे असल्यानंतर आक्रमण देखील होताना आपण पाहतो. ज्या प्रकारची सुरुवात आहे प्रभावी सुरुवात आहे. पहिलं षटक संपतंय, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 12. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. आमदार चषक 2022 असा गेलो आणि असा आलो. यस डीजे कॅरी ऑन, डीजे कॅरी ऑन. शुक्रिया। एक बार फिर देखिए क्या जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है वो गैलेक्सी जाखा देवी किए गए हैं और स्टार्ट 12 रनों का स्टार्ट यानी फ्लाइंग स्टार्ट देखने को मिला। अच्छा स्टार्ट है। एक बार फिर देखिए रोहन करत जो यंगस्टर में बड़ा नाम है, महाराष्ट्र के अंदर अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी का एक बार फिर पहचान है, प्रोफेशनल खिलाड़ी है। जिन्होंने पहला ओवर किया उसके खिलाफ नरेश की बात कीजिए तो इन्होंने रिवर्स का टीम किया और रिवर्स खेलते हुए लगभग लगातार इन्हों की बात कीजिए तो 5 स्ट्रोक कमाल के खेले। उसके बाद एक वाइड गेंद आई और उसके बाद एक सिंगल बनाया। रन संख्या 12 बनी है। पहले ओवर में स्टार्ट कमाल का गए, दूसरी तरफ टीसीसी कुंचंबे गए, वो लगातार दूसरा मैच खेल रहे गए, यानी इनका भी कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से आए हैं। दरम्यान नक्कीच क्रीडा संकुलावरती हातखंब वॉरियर संघाचं आगमन झालंय. संघ व्यवस्थापक मुन्ना देसाई आणि त्यांच्या संघाचं यंग बॉयज क्रिकेट क्लब तर्फे हार्दिक स्वागत. आपणास विनंती आहे की आपण पॅव्हेलियनकडे यावे. वेलकम, हार्दिक स्वागत आहे. तदनंतर जाऊया आपण गोलंदाजी मार्ग सज्ज होतोय. निहार कोट्यातील पहिलं संघामार्फत त्याचं दुसरं षटक आहे. स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर नरेश राऊंड विकेटचा मार आहे. हो अत्यंत सुंदर फटका, स्टँड अँड डिलिव्हर. चेंडू जातो डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून आउट ऑफ द पार्क. मोठा षटकार, मस्ट नीडेड षटकार फॉर बॅटिंग साठी. यस टीजे कॅरी ऑन. अप्रतिम फटका आहे. मैदानामध्ये नरेश छोटा पॅकेज बडा धमाका मैदानामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करतोय. ज्या पटक्याची गरज होती तो पटका त्याच्या बॅटनं मैदानामध्ये येतोय. पहिल्या षटकमध्ये रिव्हर्स खेळला आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या षटकातल्या पहिल्या बॉलवरती रिहानच्या अर्थातच जो गोलंदाज निहारच्या विरोधात त्यांना काही षटका लागवला आहे. खूप चांगला बॅटर आहे आणि आमदार चषक खास करून यूट्यूबवरती खूप चांगल्या पद्धतीनं WW टेनिस क्रिकेट दाखवतोय आणि ते दृश्य खूप चांगल्या पद्धतीने अनेक लोक बघतायत. त्याच्यामध्ये रहीमभाई सैबोले देखील जोडलेले आहेत. खेड मधलं एक नामधेय व्यक्तिमत्व त्यांना देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्या. त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. रहीमभाई आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत. धन्यवाद रहीमभाई. पुढचा चेंडू निहारचा उलटा स्वरूपाचा चेंडू होता. इथं आपण पाहिलं तर मिस्टॅम्प फटका चेंडूवर टाकल्या स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात. आता धावसंख्या 1 ने वाढते आणि आतापर्यंत अर्थात धावसंख्या आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 2 धावसंख्या 19 धावा फालकावरती लागतात नाही. आतापर्यंत सर्व धावा आपण 2 धावा मिळतात कारण आपण पाहिलं तर अर्थातच आणि थ्रोचा नोक चेंडू घोषित केल्या पंचांनी कारण स्पर्धेतील अत्यंत महत्त्वाचा नियम आहे. जो गोलंदाज संपूर्ण स्पर्धेमध्ये फेकी स्वरूपाची गोलंदाजी करेल त्या चेंडूवरती 9 धावा. तदनंतर आपण पाहिलं तर त्या गोलंदाजाला संपूर्ण स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी देखील करता येणार नाही आहे. अत्यंत दर्जेदार स्पर्धा आहे आणि दर्जेदार नियम देखील आपण पाहतोय आणि त्या नियमानुसार आपण पाहिलं तर अर्थातच निहारला इथे मात्र थ्रो स्वरूपात बाद केलं जात आहे. धावसंख्या आपण पाहिलं तर अर्थात 20 धावा षटक क्रमांक 2.
आणि आतापर्यंत सर्व धावा वन मॅन शो आपण पाहिलं नरेशच्या बॅटमधून येताना आपण पाहतोय, कारण स्ट्राईक प्रामुख्याने त्याच्याकडे राहताना आपण पाहतोय, कारण पहिल्या षटकात एकी चौकार एकी षटकार न येताना सेन्सेबल क्रिकेट देखील खेळता येतं आणि चौकार षटकार न मारता देखील धावा गोळा करता येतात हे सिद्ध करून दाखवलं होतं पहिल्या षटकात नरेशने. तदनंतर दुसऱ्या षटकात पहिल्या चेंडू होती स्टँड अँड डिलेवर अप्रतिम षटकार मारला होता. एकूण स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 2 बिनबाद 20 चांगली सुरुवात आहे, कारण आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये कोणाही कुठल्याही संघाला आतापर्यंत 60चा पल्ला पार करता आला नाहीये, कारण आपण पाहिलं तर गोलंदाजांचं वर्चस्व अधिराज्य आजच्या सत्रामध्ये आपण पाहतोय. परंतु ज्या प्रकारची सुरुवात आहे ना, असं वाटतं की ह्या सामन्यामध्ये अर्थातच एक 60 ते 65 धावांचं टार्गेट सेट केलं जाईल. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते अवधूत. स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर सुदर्शनची पहिलीच वेळ आहे खेळण्याची, कारण नॉन स्ट्राईकवरून एका बाजूने अत्यंत सुंदर फलंदाजी पाहत होता अर्थातच नरेशची. स्ट्राईकवर येते सुदर्शन. गोलंदाजीवरती अवधूत. पहिला चेंडू अकोट टप्प्याचा चेंडू, काय जबरदस्त फटका आहे. चेंडूला ढकलल्या पण डीप मिड विकेटच्या डोक्याने चेंडू सीमा पर रिका पार. छत्रपती शिवाजींचा छावा आणि सिद्धेशच्या बॅटमधून निघता उत्तुंग 6 धावा. यस डीजे. थँक्यू डीजे. दरम्यान हातखंबा वॉरियर संघाचं मैदानामध्ये आगमन झाले. संघ व्यवस्थापक मुन्ना देसाई आणि त्यांच्या सर्व खेळाडूंचं यंग बॉयज क्रिकेट क्लबतर्फे हार्दिक स्वागत. कर्णधाराला विनंती करतो की आपण टी शर्ट घेऊन जावे. मुन्ना देसाई भी एक बार फिर पहुंच चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर. मुन्ना जी, आपका तहे दिल के साथ स्वागत है. मुन्ना देसाई भी इस टूर्नामेंट के अंदर पहुंच चुके हैं. कल के दिन पर खास करके अगर बात की जाए तो इनकी टीम का प्रदर्शन भी अच्छा था और मुन्ना जी देसाई इस टूर्नामेंट के अंदर पहुंच चुके हैं. एक अलग अलग व्यक्तिमत्व है, एक अलग पहचान है मुन्ना देसाई के रत्नागिरी के अंदर. वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर पहुंच चुके हैं. इनका तहे दिल के साथ स्वागत अंदर शिखर निगम चषक 2022 के अंदर. अर्थातच आपण पाहिलं तर वेलकम हातखंबा वॉरियर्स, आपलं हार्दिक स्वागत अँड बेस्ट ऑफ लक. तदनंतर आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारचा फटका इथे मारण्याचा प्रयत्न होता, इथे मात्र परतावा लागतंय, कारण ज्या प्रकारची सुरुवात केली होती ना, अर्थातच सुदर्शनने पहिल्या चेंडूवरती 600च्या स्ट्राईक रेटने आक्रमण केलं होतं. तदनंतर बॅक टू द पॅव्हलियन परतावा लागते, कारण चांगला चेंडू होता आणि धावसंख्या आपण पाहिलं तर एक गडी बाद 26 धावा. अर्थात आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक हे दुसरं आहे आणि पार्ट टाइम गोलंदाज म्हणून गोलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाज अवधूत आपण पाहिलं तर वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघामार्फत पार्ट टाइम गोलंदाज म्हणून दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज आहे. आणि नवीन फलंदाज आपण पाहिलं तर सुमित स्ट्राईकवर आहे. नॉन स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर सलामीचा फलंदाज नरेश एका बाजूने सुंदर फलंदाजी करतोय. अवधूतचा राईट ऑफ ओव्हर द विकेटचा मारा. हो, इथे आपण पाहिलं तर कोणत्या प्रकारचा फुटवर्क नाही आहे, खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न होता. मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये फुटवर्क अत्यंत महत्त्वाचा आहे. चेंडूला आपल्यावरती जावं लागेल, चेंडू आपल्याकडे येणार नाही, कारण क्रिकेट फुटवर्कचा खेळ आहे. बाईकच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. क्रिकेटमध्ये धावा कशा येतात त्याला महत्त्व नाही आहे, धावा येणे नितांत गरजेचं आहे. क्रिकेट म्हणजे धावांचा खेळ मित्रांनो. धावसंख्या 1 ने वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर अर्थात 27 लॉस ऑफ 1 विकेट प्रोग्रेस नाव सेकंड ओव्हर. आणि एकापेक्षा एक दर्जेदार संघ आपण पाहतोय. अर्थात आमदार चषक 2022 सह्याद्री क्रीडा संकुलवरती एक मोठ्या संघांचं आगमन होतंय. सर्व संघांचं हार्दिक स्वागत आहे. काय फटका आहे, नरेशच्या बॅटमधून निघालेला फटका आहे. नरेश ऑन फायर, ऑट बॅटिंग, गोइंग अँड गॉन. यस डीजे, कॅरी ऑन डीजे. एक बात समझिए, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन. अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया थँक्यू. आपण पाहिलं 33 धावा फलकावरती लागतात, तर 33 धावांवरती खेळतोय सलामीचा नरेश. काय जबरदस्त फलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा दाखवून टप्प्यात चेंडू पुन्हा एकदा पूल केलाय. पुन्हा एकदा चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सीमारेषेचा वेध घेताना चेंडू आर पार उत्तुंग. आपण पाहूया पंचांचा निर्णय. यस, चेंडू आर पार उत्तुंग षटकार. यस डीजे, ऑट बॅटिंग, जबरदस्त आक्रमण आपण पाहतोय. नरेश नावाचं वादळ मैदानात घोंगावताना आपण पाहतोय. ऑट बॅटिंग. थँक्यू. मित्रांनो, आपण पाहिलं तर बॅक टू बॅक 3 षटकार नरेशच्या बॅटमधून आपण येताना पाहतोय. स्थिती आपण पाहिली तर अर्थात षटक क्रमांक दुसरं देखील संपत आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली 39 धावा.
यानंतर होणारा सामना तिरुपती सावर्डे विरुद्ध हातखंबा वॉरियर्स. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी पॅव्हेलियन समोर यायचं आहे. तिरुपती सावर्डे हातखंबा वॉरियर्स. आणि आपण पाहिलं तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या अर्थात 1 गडी बाद 39 धावा आणि इथे मात्र बाद झालेला एक फलंदाज बॅक सुदर्शनला. तदनंतर मात्र ज्या प्रकारचे 29 धावांवरती फलंदाजी करतोय त्याच्या माध्यमातून 3 षटकार येताना आपण पाहिलं आणि ह्याच नरेशच्या माध्यमातून सुरुवातीला दुहेरीचे टोले आपण पाहिले, सेन्सेबल क्रिकेट पाहिलं आणि त्यानंतर सिद्ध करून दाखवलंय की मी सेन्सेबल क्रिकेट बरोबर आक्रमण देखील करू शकतो. सुंदर फलंदाजी आहे आणि 29 धावांवर खेळतो नरेश. आपण पाहतो स्ट्राईकवर आहे सुमित, षटक क्रमांक 3 गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होतोय. अभिजित दुधे, अहमदनगर एक्सप्रेस म्हणून याला संबोधलं जातं मित्रांनो आणि टेनिस क्रिकेटमधील एक मोठं नाम आहे. इथं मात्र स्वेर चेंडू, दिशाहीन चेंडू पंचांच्या दिशेने वळतात. यस शेट्टीचं वाईट मिक्स्टर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एकदम मात्र मी ते 4040 षटक क्रमांक 3 41 41 धावा फलकावरती लागतात. षटक क्रमांक 3 इथं पण पाहिलं तर जो चेंडू स्वेर चेंडू माफ करा पैकीचा चेंडू दिला होता पंचांनी अर्थात थ्रो गोलंदाजी, त्याच्यावरती देखील 2 धावा असणार आहेत पेनल्टी नियमानुसार आणि त्याचा फायदा देखील होणार आहे अर्थातच संघासाठी. आकुट्यापदा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडूवर ढकललाय. चेंडू जातो डीप स्कोरच्या डोक्यावरून सीमारेखा पार. छत्रपती शिवाजींचा छावा नरेशच्या बॅटमधून निघतायत. उत्तुंग 6 धावा. येस, व्हॉट अ शॉट. आपण पाहतोय तर 11 चेंडूमध्ये 36 धावांची आक्रमक खेळी आपण पाहिली. सेन्सेबल क्रिकेट देखील आपण पाहिलं नरेशचं आणि 4 षटकार ज्याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं होतं तोच नरेश तंबूत परतताना आपण पाहतोय. स्थिती आपण पाहिली तर अर्थात षटक क्रमांक 3रं षटक आहे. 47 धावा फलकावरती लागतात. 2 गडी बाद 47. मित्रांनो आपण पाहतोय यंग बॉईज सावर्डे क्लब आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2022 स्पर्धेचा पहिला दिवस आहे आणि येणाऱ्या 2 दिवसात कोणता संघ अर्थातच आमदार शेखर निकम चषकाचा मानकरी ठरतो आणि हिरो पॅशन प्रोचा मानकरी ठरतो हे देखील पाहणं. इथं पण पाहिलं तर काय चेंडू हाताळला जातो. चेंडू पडल्यानंतर अर्थातच एसटी रक्षकाचा वेध घेणारा चेंडू आहे. जोरदार अपील केलं जातं मित्रांनो. अर्थातच थोडासा नाराज गोलंदाज अर्थातच अहमदनगर एक्सप्रेस अभिजित दुद्धेला आपण पाहतोय कारण ज्या प्रकारचं जोरदार अपील केलं होतं, सांघिक अपील होतं, तदनंतर पंचाने अपील मात्र फेटाळून लावलंय आणि डॉट चेंडूची सांगता मात्र होते. स्थिती पण पाहिली तर षटक क्रमांक 3 2 गडी बाद 47 धावा. 47 लॉस ऑफ 2 विकेट. प्रोग्रेस नाव 3rd ओव्हर 5 षटकांची लढत आहे. पुन्हा एकदा 47 धावा फलकावरती लागतात. अभिजित दुधे एक मोठं नाव मित्रांनो टेनिस क्रिकेटमधील डावखुरा गोलंदाज आहे. नॅचरल स्विंग त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होते अभिजित. अकूट टप्प्याचा चेंडू होता. इथे मात्र जोरदार अपील. यस, फलंदाज बाद कारण बॅक टू बॅक दुसऱ्या चेंडूवरती मात्र बाद केलंय. पंचांची उंगळी हवेत अर्थात फलंदाज बाद. यस डीजे कॅरी ऑन.
बाहर की तरफ निकल रही है। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का तब रन संख्या 1 रन के साथ 50 रन ओवर की बात की जाए मैदान के अंदर तीसरा ओवर जारी है। 50 रन बने गए। विकेट की बात की जाए तो अब तक विकेट इस मैच के अंदर 3 विकेट गिरे गए। बैटिंग करने वाली टीम मैदान के अंदर आप देख रहे हैं गैलेक्सी जाकाती विकेट टीम आप देख रहे हैं। पुढचा चेंडू अभिजित लेफ्ट ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. इथं आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची कट घेऊन चेंडू स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात इथं मात्र थोडंसं फ्लंबल होताना आपण पाहतो क्षेत्ररक्षकाला, परंतु चांगलं कव्हर केलं जात आहे. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. संकेतच्या बॅटमधून येतात 2 धावा. स्थिती आपण पाहिली तर 3 षटकांचा खेळ देखील संपतो मित्रांनो. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 3 गडी बाद 52. एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल, कारण अद्याप 12 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे आणि आजच्या सत्रामध्ये जर आपण पाहिलं तर धावांची स्ट्रगल करावं लागलंय फलंदाजांना. गोलंदाजांचं वर्चस्व अधिराज्य आतापर्यंत आपण पाहिलं तर, परंतु 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतो 3 गडी बाद 52. अद्यापही 2 षटकांचं काही शिल्लक आहे. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. आमदार शेखर निकम चषक 2022. मी ऐकतोय एक छोटीशी संगीत. यस डीजे कॅरी ऑन डीजे. SM चा एक वेगवान गोलंदाज आहे. 4थं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतो. स्ट्राईकवर पहिल्या सामन्याचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलेला कुंदन रोहिलकर. समीर 4थ्या षटकातील पहिला चेंडू राऊंड विकेटचा मारा आहे. नक्कीच कुंदनच्या बॅटमधून निघालेला हा फटका आहे. चेंडू जातोय सीमा रेखा पार आर पार. षटकार. येस डीजे, अप्रतिम फटका आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर. थँक्यू मित्रांनो. पहिल्या सामन्यात जिथून शेवट केला होता तिथून मात्र सुरुवात करतोय. पहिला चेंडू होता, रडार मधला चेंडू होता. आमंत्रण होतं कुंदनला, आमंत्रणाचा स्वीकार केलाय. काय चेंडूला हाताळलाय. आमच्या समोरच्या कक्षाच्या वरून चेंडू आजच्या दिवसातील सर्वात मोठा षटकार मित्रांनो कुंदनच्या बॅटमधून येतोय. त्याच्या डोक्यावरती मित्रांनो आपण कॅप पाहतो ना, ही साई अंशुल स्पोर्टच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅचसाठी मिळलेली कॅप होती मित्रांनो. आणि तिचा मान राखताना ज्या प्रकारची फलंदाजी करतोय, ज्या प्रकारचं आक्रमण चढवलंय, अप्रतिम फटका होता. धावसंख्या 6 ने वाढते. 58. 58 धावा फलकावते लागतात. षटक क्रमांक 4 अर्थात समीर बंडबे एक वेगवान गोलंदाज आहे. आणि ज्या प्रकारची धावसंख्या आपण पाहतोय 3.8 षटकात 58 धावा फलकावते लागतात, म्हणजे हा संघ जवळजवळ 70 ते 75च्या दिशेने जाताना आपण पाहतोय. कारण सायंकाळचं सत्र आहे, क्वार्टर फायनलची लढत आहे. डू ऑर डाय दोन्ही संघांसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. जिंका किंवा मरा आणि मस्ट निडेड विन फॉर बोथ टीम्स. दोन्ही संघांना जिंकावत लागेल अशी ही लढत आहे. जिंकेल तो टिकेल यार. आणि त्या प्रकारचं आक्रमण केलं जाते 4थ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती. धावसंख्या 58. मित्रांनो आपण पाहतोय यंग बॉईज सावर्डे क्लब आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2022 राज्यस्तरीय टेनिस क्रिकेट स्पर्धा चिपळूणातील 2022 मधील आणि इतिहासातील सर्वात मोठी स्पर्धा म्हणजे आमदार चषक 2022. 58 धावा फलकावरती लागल्यात. समीर बंडबे रावंड विकेटचा महाराष्ट्र आक्रमक कुंदन रोहिलकरसाठी. कुंदनने आतापर्यंत आपण पाहिलं तर पहिला चेंडू फेस केलाय आणि फलंदाजांसाठी एक सुवर्ण संधी. मैदानावरती सलग 6 षटकार, 6 चेंडू, 6 षटकार आणि 10,000. शेखर निकम युवा मंच अध्यक्ष पिंट्या शेठ पाकळे यांच्याकडून 6 चेंडू, 6 षटकार आणि 10,000. काय समीकरण आहे. 6 चेंडू, 6 षटकार आणि 10,000. मस्त, एक नंबर. आपण पाहिलं तर धावसंख्या 58. पुन्हा एकदा समीरचा राऊंड विकेटचा मारा कुंदनसाठी. हो हो हो, बैठक शॉट, घुटना टेक, तमाशे देख. आजच्या दिवसातील मोठा फटका. यूज हिट, गोइंग गोइंग अँड गॉन. येस डीजे. थँक्यू. 6 चेंडू, 6 षटकार आणि 10,000. यस, 2 चेंडू होते, 2 षटकार येताना आपण पाहिलेत. कुंदन रोहिल काय फलंदाजी करतो मित्रांनो. अफलातून फटकेबाजी आपण पाहतोय. कुंदन रोहिल दिशा बदलावी लागले. समीरला अर्थात बंडबेला दिशा बदलून गोलंदाजी. इथे मात्र ओव्हर द विकेटचा मारा. पुन्हा एकदा आकुट टप्प्याचा चेंडू आणि ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळतं मित्रांनो. काय फलंदाजी आहे. छत्रपती शिवाजींची तळपती तलवार कुंदन रोहिलकरच्या बॅटमधून येतोय. महत्वाच्या क्षणी उत्तुंग षटकार. 6-6-6. यस डीजे. नक्कीच देवराज सर आपण पाहिलं तर 5,000 रुपयाचा मानकरी आतापर्यंत ठरताना दिसतोय. अद्याप 3 चेंडूंचा काय शिल्लक आहे. 3 षटकार आणि 10,000.
काय समीकरण आपण पाहिलं तर कुंदन रोहिलकर नावाचं वादळ मैदानात घोंगावताना आपण पाहतोय मित्रांनो. धावसंख्येमध्ये 7070. आजच्या दिवसातील सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या म्हणावी लागेल ती अर्थातच या संघाची. पुन्हा एकदा राईट मोर द विकेटचा मारा. ओहो काय सुंदर चेंडू हाताळला मित्रांनो. वाईट यॉर्कर होता. कट केल्या चेंडूला डीप थर्डमॅनच्या पट्ट्यात धावसंख्या 1 ने वाढते. 71 लॉस ऑफ 3 विकेट. अर्थात आपण पाहिलं 3 षट अर्थातच आपण पाहिलं तर सलग 3 षटकारांसाठी कुंदन रोहिलकरसाठी आपण पाहिलं तर रत्नागिरी जिल्ह्याची आणबान शान प्रथमेश पवार एक दर्जेदार मित्रांनो फलंदाज आहे आणि त्याच्या माध्यमातून एका मोठ्या खेळाडूकडून एका मोठ्या खेळाडूला 500 रुपयाचा पारितोषिक आहे. आणि नक्कीच इथं मात्र फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू लॉंगॉनच्या पट्ट्यात चेंडूला टाकलेला आहे. नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. धावसंख्या आपण पाहिले तर 1 ने वाढती स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 4 3 गडी बाद 72 धावा फलकावरती लागत आहेत. काय आजच्या दिवसातील सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या आतापर्यंत प्रत्येक फलंदाजाला संघाला स्ट्रगल करता लावताना आपण पाहिलं होतं. यस, निश्चित यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्ड्याचे अध्यक्ष केतन शेठ पवार यांच्या माध्यमातून देखील कुंदन करिता 3 षटकाराकरिता 500 रुपये या ठिकाणी आलेले आहेत. फुलटॉस यावेळी मात्र सोडणार नाही आहे. स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर मोठा फटका, मोठा दिमाग, चेंडू सीमा बाहेर, अफलातून षटकार. थँक्यू डीजे. थँक्यू. प्रेक्षकामध्ये ज्यानं झेल पकडलाय त्याला विनंती आहे की आपण लगेचच मंचाजवळ या. ज्यानं प्रेक्षकामध्ये झेल पकडलाय तो देखील कमालीचा झेल होता. अफलातून झेल पकडला गेला आणि तब्बल या षटकामध्ये 4 उत्तुंग षटकार कुंदन रोहिलकरच्या बॅटमध्ये. 4 षटक संपले. 4 षटकामध्ये धावा झालेल्या आहेत आणि निश्चित आयोजकांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचा पारितोषिक असेल. ज्यानं बाहेर झेल पकडलाय त्याला विनंती आहे आपण आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स जवळ या. आणि अर्थात सिद्दीक आपण पाहिलं तर ह्या षटकामध्ये तब्बल 28 धावा आल्या. 4 षटकार 2 सिंगल धावा आपण येताना पाहिले. 4 षटकं संपतात 78 धावा फलकावरती लागतात. ज्या प्रकारची कुंदन फलंदाजी करतो. काय सुरुवात केली होती नरेशने सुरुवात केली आणि त्याच्यावर कळस मात्र चढवलाय तर कुंदन रोहिलकरने. काय जबरदस्त फलंदाजी आहे. स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर नक्कीच निकेत गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. कोट्यातील दुसरं आणि संघाबरोबर शेवटचं आणि अंतिम षटक अभिजित दुधे लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेटचा मारा. हो इथं आपण पाहिलं तर चेंडू पडल्यानंतर एसटी रक्षकाचा वेध घेणारा चेंडू होता. आता स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न असणार आहे कुंदन रोहिलकरचा. इथं मात्र परतावं लागतंय. आणि आपण पाहिलं तर क्रिकेटमध्ये आपल्या ह्या भारतासाठी आपल्या जवानांनी आपल्या देशासाठी बलिदान दिलंय. इथं मात्र कुंदन रोहिलकरसाठी बलिदान दिलं जातं अनिकेतच्या माध्यमातून. आणि आतापर्यंत ज्यांनी बलिदान दिलंय ते बलिदान देशासाठी असू दे किंवा क्रिकेटसाठी व्यर्थ गेलेलं नाही आहे. यस डीजे कॅरी ऑन. मधुर संगीत डीजे मास्टर डीजे. जोत आहे पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू लेफ्ट ओव्हर द विकेटचा मारा कुंदनसाठी. इथं आपण पाहता कुंदनच्या बॅटमधून निघालेला फटका चेंडू लांगॉनच्या पट्ट्या क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. इथे मात्र झेल घेतोय. कुंदन बाद होतोय. मधुर संगीत वाजतंय आणि कुंदन तंबूत परततोय. या डीजे कॅरी ऑन. देखील होते. षटक क्रमांक 5 धावसंख्या आपण पाहिली तर 4 गडी बाद अर्थात 78 धावा फलकावरती लागल्यात. आणि हे षटक अत्यंत प्रभावी आहे कारण जे षटक हाणामारीचं म्हटलं जातं स्लॉग बोर ज्याला म्हणतात त्या षटकात मात्र जखडून ठेवलंय. कारण गोलंदाज कोण आहे तर अहमदनगर एक्सप्रेस अर्थातच अभिजित दुधे. आणि जसं नाव तशी कामगिरी आपण पाहतोय अभिजितची. सुंदर गोलंदाज आहे. डावखोरा गोलंदाज आहे. नॅचरल स्विंग आहे आणि त्याचा वापर देखील करतोय. पुन्हा एकदा लेफ्ट ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. इथं मात्र चेंडूला दिशा दिल्या फ्लिक केल्या चेंडूला अर्थात मिड विकेटच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक चेंडू होते ते दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. कारण शेवटचं षटक आहे ते धावा घ्यावाच लागतील. जसं जसं धावा वाढतील तसं तसं प्रतिस्पर्धी संघावरती प्रेशर देखील वाढणार. धावसंख्या 2 ने वाढते 80 धावा. काय जबरदस्त धावसंख्या म्हणावी लागेल. त्यामध्ये आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारची नरेशने फलंदाजी केली कुंदनने त्याला तोलाची आणि मोलाची 7 अप्रतिम धावसंख्या 80
लॉस ऑफ 4 विकेट. प्रोग्रेस नाव 5th अँड लास्ट ओव्हर. शेवटचं षटक आहे मित्रांनो. धावसंख्या 4 गडी बाद 80. अभिजित पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते. लेफ्ट टाइम ओव्हर द विकेटच्या मारा. हो इथे मात्र मिस टाइम फटका आहे. प्रॉपर टायमिंग मात्र होत नाही. चेंडू हवेत आहे. अक्षय राठोड चांगले प्रयत्न होते. स्ट्राईक एंडला फेक होते. इथे मात्र डायरेक्ट शीट जेव्हा क्रिकेटमध्ये झाले मित्रांनो तेव्हा फलंदाजाला बाद होताना आपण पाहिलंय. नक्कीच फलंदाज क्रमांक 5वा परततोय. यस 81 धावा. थँक्यू डीजे. 5 गडी बाद 81 धावा फलकावरती लागतात. बाद झालेला फलंदाज कुपर सबसे ऊपर. कारण पहिल्या सामन्यात ज्या प्रकारची गोलंदाजी कुपरच्या माध्यमातून मित्रांनो आपण पाहिली होती इतर चोरटी डाव घेण्याचा प्रयत्न होता. धावसंख्या 81. प्रोग्रेस नाव 5th अँड लास्ट ओव्हर. शेवटच्या आणि अंतिम षटक 5 गडी बाद 81. आणि ते नवीन फलंदाज आपण पाहिलं तर ओमी. ज्या ओमीने मागच्या सामन्यात मित्रांनो चांगली गोलंदाजी केली होती ज्याच्या जोरावर त्या संघ विजयी देखील झाला होता. आणि यानंतर होणारा सामना विनंती करतो तिरुपती बालाजी सावर्डे तदनंतर हातकंबा वॉरियर्स रत्नागिरी. चला नाणेफेकीसाठी या. शेवटचा आणि अंतिम पुकार आहे. 4 षटकांची लढत आहे मित्रांनो तुमच्यासाठी. याची देखील नोंद घ्या. इथे मात्र आपण पाहिलं तर स्ट्राईक एंडला इथे मात्र फलंदाज बाद 6 गडी बाद 81 धावा. 5 षटकांचा खेळ देखील संपतोय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 6 गडी बाद 81 धावा मित्रांनो फलकावरती लागतात. आणि 82 धावांचं टार्गेट सेट केलंय. अर्थात 2 धावांची पेनल्टी असणार आहे. म्हणजे एकूण तुम्हाला मित्रांनो ह्या स्पर्धेमध्ये जिंकायचं असेल तर 84 धावांचं टार्गेट सेट केलंय. पाहूया काय घडतंय काय बिघडतंय आणि अर्थात काय झालंय ते देखील पाहूया. कारण प्रथम फलंदाजी करताना सलामीचा नरेश काय ज्या प्रकारची सुरुवात केली होती आणि डिक्लेअर झोन आहे मित्रांनो त्याचा पुरेपूर फायदा घेताना सुरुवातीच्या 5 चेंडूवरती 5 दुहेरीचे टोले आपण पाहिले. आणि पहिलं षटक जे हाणामारीचं षटक म्हणतात त्याच्यात मोठे फटके न खेळता 12 धावा कुठल्या होत्या. तदनंतर दुसऱ्या षटकात आक्रमण केलं गेलं होतं. कारण ते यानंतर होणारा सामना तिरुपती सावर्डे विरुद्ध हातखंबा वॉरियर्स. समीरभाई काजी नाणेफेक करतील या सामन्याचं. 4 षटकांचा सामना होणार आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना सूचना आहे. तिरुपती सावर्डे कर्णधार. मित्रांनो नरेशचे आपण पाहिलं तर 36 धावा. तदनंतर कुंदन रोहिलकर 5 चेंडू 25 धावा. सामन्याचं खास तशी ठळक वैशिष्ट्य आणि 2 धावांची पेनल्टी. सिद्दीक हे देखील सामन्याचं खास वैशिष्ट्य आहे. कारण क्रिकेटमध्ये 1 आणि 2 धावांनी इतिहास घडताना आपण पाहिला आहे. परंतु 30 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जातो काय घडतंय काय बिघडतंय हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर पुन्हा एकदा आपल्या समालोचन कक्षामध्ये थोडासा बदल होतोय. मी जातोय पुन्हा एकदा ओर टू सिद्दीक मेमन. ओर टू सिद्दीक. डीजे सिद्दीकचं स्वागत एक मधुर संगीत निघूया. यस डीजे कॅरी ऑन. और खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत है. हम देख रहे हैं स्टेज के ऊपर फिलहाल ही में जुड़ गए हैं मुन्ना देसाई. इनको भी आप देख रहे हैं. मुन्ना जी देसाई आपका तहे दिल के साथ स्वागत है इस टूर्नामेंट के अंदर. 2022 आमदार चषक खास करके बड़ा टूर्नामेंट है. और मुन्ना जी देसाई की जो टीम है वो कल के दिन पर चैंपियन ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन था. आज के दिन पर किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा? आने वाले मुकाबले का मैच का टॉस तिरुपति बालाजी सावर्डे ने जीता गया और टॉस जीतने के बाद क्या करने बने हैं वो भी देखने बने. इस फिलहाल में ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है. गैलेक्सी जाकर देवी रत्नागिरी ने पहले बल्लेबाजी की. टॉस हारने के बाद कुल मिलाकर 81 बनाए. 82 रन का टारगेट था. उसके अंदर 2 रन आपने थ्रो एक्शन की गेंदबाजी टीसीसी कुंसाबे की गेंदबाजी की तो 2 रन की पेनल्टी भी लगी है. यानी 84 रन बनाने 84 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर सेट बाग है. सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जल्दी जाने चाहिए. वक्त हमारे पास बहुत कम है और वक्त की नजाकत को समझना है. अक्षर राठौड़ चलिए जल्दी मैदान के अंदर जाना है. सलामी के गेंदबाज वहां पर तैयार हो रहे हैं. फील्डिंग एक बार फिर देखने वाले हैं. थर्ड मैन पर खिलाड़ी है. पॉइंट पर एक खिलाड़ी है. कवर का खिलाड़ी थोड़ा सा एक बार फिर देखिए नीचे की तरफ रहेगा. लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी यानी ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी है. ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी के तैनात. डीप फाइंडिंग पर खिलाड़ी है. स्क्वेयर लेग पर खिलाड़ी है. मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी. काउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी रहेगा और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है. पावर प्ले नहीं है तो एक बार फिर डीप में फील्डिंग है.
मैच में मजा आने बना के गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मैन फ्रॉम अबलूली अमित पवार, जिनको कूपर के नाम से जाना जाता है। हमारे कॉम्बॉक्स के अंदर मैं देख रहा हूँ फिलहाल ही में एक बार फिर देखिए बाबले यादव हैं, विनायक यादव जुड़े हुए हैं, स्कोरर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ। स्कोरर संकेत हैं। और वाकई में अगर बात की जाए तो अंपायर देवस्थली, जो कि सुयोग देवस्थली, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे डकआउट के अंदर, कॉम्बॉक्स के अंदर। एक बार फिर चर्चा जारी रहेंगी। मैच की तरफ रुख करना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कूपर तैयार है, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए। अंपायर, दोनों अंपायर एक बार फिर देखिए अक्षय पाटिल है, दूसरी तरफ रमीज सोलकर अंपायरी कर रहे हैं। इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। 3 अंपायर इस टूर्नामेंट के लिए रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर जो अंपायरिंग कर रहे हैं। 32 सालों में हमने कई साल देखा है रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर इस टूर्नामेंट के अंदर रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। मैच की तरफ जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर तैयार। राइट हैंड गेंदबाज, स्ट्राइक एंड पर अक्षय राठौर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अवधूत तांडेल। जीतने के लिए 84 रन। मैच की शुरुआत, पहली गेंद लाजवाब, ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर। ब्यूटीफुल शॉट, शेर की झलक, सबसे अलग गाने का समय आ रहा है। पहली गेंद पर छक्का लगा है। छक्का लगा, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। अमित पवार का स्वागत बा। दूसरी गेंद बहुत अच्छे आगे की तरफ कहते हुए एक बार फिर देखिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला गया, यानी 2 रन मिलने बने हैं। खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर के आगे गए तो इसका फायदा उठाया। पहली गेंद पर छक्का लगा, दूसरी गेंद पर 2 रन बनाए हैं। रन संख्या 2 रन, 2 गेंदों के बाद 8 रन बगैर किसी नुकसान के 84 रनों का पीछा। सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज आप देख रहे हैं टीसीसी कुंचा के आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, रूम में गए, बहुत अच्छा शॉट, लाजवाब स्ट्रोक। खिलाड़ी है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद मार के बाहर। ब्यूटीफुल शॉट, लुक एट दिस प्लेयर। पवार का जलवा जारी था इस मैच के अंदर। अक्षर राठौड़ कह रहे हैं तू शेर तो मैं सवा शेर। एक तरफ शेर की लड़ाई, एक तरफ ढेर की लड़ाई है। क्या स्टार्ट दिया गया, जिस स्टार्ट की जरूरत है वो स्टार्ट मैदान के अंदर है। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। आड़े बल्ले का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इनका इंजन अब जाकर गर्म हुआ गए, ज्यादा रन बनाने गए, 84 रनों का पीछा करना गए। स्टार्ट बहुत बढ़िया है। खराब है, खराब है, स्क्वायर लेग की तरफ खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर। ब्यूटीफुल शॉट, तीसरा छक्का। एक बार भी अक्षय राठौड़ के बल्ले से गाने का समय आ रहा है, गेंद बाउंड्री के बाहर गए। मैग्निफिसेंट शॉट है, ब्यूटीफुल शॉट। थैंक यू। क्या क्या बल्लेबाजी करे अक्षय राठौड़। एक बार फिर देखिए डकआउट से सेट होकर आए, ऐसा लग रहा है ये डकआउट से सेट होकर आए। इनको अब गेंद गेंद नजर नहीं आ रही है, फुटबॉल नजर आ रही है। राइट अप ओवर द विकेट, ऑफ टॉप के बाहर एक कट कर दिया बहुत सुंदर तरीके से। एक बार फिर खेलते हुए शॉर्ट कवर की तरफ डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जाने वाली है। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ रन संख्या पहले ओवर के अंदर 22 रन। पहले गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर डबल, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर छक्का और पांचवी गेंद पर डबल, यानी 5 गेंदों में 22 रन बनाए। स्टार्ट बहुत लाजवाब है। अक्रॉस द स्टंप चले गए थे, बल्ले को लगने के बाद पीछे की तरफ है, सर के ऊपर हाथ आए हैं, यानी बल्ले को गेंद लगी है। विकेट कीपर नरेश है, इनके हाथों में गेंद नहीं आई है, इसने सर के ऊपर हाथ गए गेंदबाज के। मैच बहुत अच्छा चल रहा है। पहले ओवर के अंदर स्टार्ट 22 रनों का मिला गया है, यानी इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है और मैच को अच्छा बनाने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। पहले ओवर में 22 आए, यानी लाजवाब स्टार्ट। बल्लेबाजी करने वाली टीम टीसीसी कुंचम में 84 रनों का पीछा कर रहे हैं। पहले ओवर में कूपर का स्वागत हुआ, अमित पवार महंगे साबित हुए। 22 रन पहले ओवर से आए हैं, खर्चा ज्यादा हुआ है तो मैदान के अंदर चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी।
चल रहा है। अक्षय राठौर नॉन स्ट्राइक एंड पर 6 गेंदों में 22 पर खेल रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर अब जाकर अवधूत तांडेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार ओमकार बाकर का आप देख रहे हैं लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। सुंदर है आगे की तरफ कर रहे हैं। बल्लेबाज थोड़ा सा सफल हो गए थे, ये समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। टप्पा करने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए विकेट कीपर थोड़े से फंबल हुए थे, मगर एक बार भी रन की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले ओवर में 22 आए, दूसरी ओवर की पहली गेंद बिंदी गेंद आई है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओह ज्यादा एक बार फिर स्विंग ज्यादा है, हरकत ज्यादा कर रही है। टप्पा करने के बाद ज्यादा स्विंग होती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली। टप्पा करने के बाद कट होने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ गई। कुंदन रोहिलकर विकेट के पीछे हैं और ये भी वही कह रहे हैं कि गेंद ज्यादा बाहर की तरफ आई है। अंपायर की बात की जाए तो रमीज सुलकर अंपायरी कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 23 ऑन स्कोर बोर्ड, 23 बगैर किसी नुकसान के। प्रारंभिक बल्लेबाज नो लॉस। दूसरा ओवर जारी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर तैयार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। सुंदर है ज्यादा बाहर की तरफ चले गए थे, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। एक एंड पर एक बार फिर देखिए तेज तेज दौड़ रहे हैं। 22 का सिंगल आया, बल्ले पर लगी नहीं थी। विकेट कीपर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। एक रन मुकम्मल करने का मौका था, दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोड़ बदले हैं। रन संख्या 1 रन के साथ अब जाकर स्कोर काटकर दूसरे ओवर में 24 रन 5 ओवर का मुकाबला है। 84 रन बनाने हैं। दर्शक तक लगाकर देख रहे हैं। ये पिक्चर एक बार फिर सुपर हिट है। हर कोई चाहता है आमदार चषक मेरे घर में हो, मगर जीतना बहुत जरूरी है। इतने आसानी के साथ ये ट्रॉफी पर आपका नाम नहीं बनने वाला है। रन संख्या 24 रन, दूसरा ओवर जारी है। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। गेंदबाज तैयार, पहले शबल हो गया, बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। अक्षय राठौड़ का जलवा जारी है। गेंद बाउंड्री के बाहर गए, गाड़ी का समय आ रहा है। ब्यूटीफुल स्ट्रोक जड़ते हुए। इनको अब गेंद गेंद नजर नहीं आ रही है, फुटबॉल नजर आ रही है। क्या कमाल का स्ट्रोक लगा रही है, बल्ले के बीचों बीच आ रही है। ऑन साइड पर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं और रन संख्या 30 रनों पर पहुंची हुई। ओहो लाजवाब बेटा पहुंचा गया। एक बार फिर देखिए सही आए हैं। विकेट कीपर थोड़ा सा चुकते हुए मैदान के अंदर पीछे की तरफ गए। अंपायर का सिग्नल 22 का तबा। क्रिकेट में रनों को सबसे ज्यादा महत्व है। रन कैसे आते हैं ये नहीं देखा जाता है, रन आने चाहिए और रन बनने चाहिए। दूसरे ओवर के अंदर 31 रन 31 बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओहो लाजवाब है। विकेट कीपर फिर से एक बार देखिए मैदान के अंदर थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। गलत थ्रो आ रहा है, अंडर का थ्रो आता हुआ मैदान के अंदर, मगर बैकअप अच्छा गए और गेंदबाज ने एक बार फिर जो थ्रो आया था वो सीधी तरीके से पकड़ा गया। विकेट का बंधन करने वाला है। रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ अवधूत तांडेल बैक टू पवेलियन। गाने के समय आ रहे गॉन, सफलता मिली है। यस विकेट गिरा के मैदान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण विकेट। अवधूत तांडेल जो स्ट्रगल कर रहे थे, ज्यादा रन नहीं बनाए थे, उनको बैक टू पवेलियन भेजा गया है। 31 रन, दूसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है। महेश दलवी मैदान के अंदर जाते हुए बैटिंग करने के लिए। सुंदर मुकाबला देखने के लिए मितवा 2022 की कहानी आपको सुना रहे हैं। आमदार शिखर निगम चषक और उसके अंदर ये मुकाबला चल रहा है। गैलेक्सी जाके देवे बनाम टीसीसी कुंसा में 31 लॉस ऑफ 1 विकेट प्रोग्रेशन सेकेंड ओवर और दूसरे ओवर की अब जाकर आखिरी गेंद बची हुई है। 31 रन, रन संख्या बहुत अच्छी है। मैदान के अंदर बैटर बहुत अच्छा चल रहा है। गेंद और बल्ले के बीच की जो जंग है वो बहुत कमाल की है। दर्शक टक लगा कर देख रहे हैं। सन्नाटा मैदान के अंदर है, माहौल अच्छा बना हुआ है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सुंदर है, लाजवाब है। ये गेंद सबसे लंबी गई है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। गाने का समय आ रहा है। अक्षय राठौड़ आज लाजवाब खेल रहे हैं। ये मेला लुटते हुए गाने का समय आ रहा है। व्हाट अ शॉट।
2 ओवर का खेल समाप्त है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर के अंदर 22 रन आए, दूसरे ओवर के अंदर खेल मिलाकर अब 15 रन आए हैं। 37 पर आंकड़ा पहुंचा गया है। 18 गेंदों का खेल बचा बाकी है। 47 रन की जरूरत है। बैटिंग करने वाली टीम आप देख रहे हैं टीसीसी कुंजाम्बिकी है। फील्डिंग करने वाली टीम गैलेक्सी जैकादेवी। गैलेक्सी देखा जैकादेवी ने पहला मुकाबला 11 स्टार साबरडी के साथ जीता, जो कि जिसके अंदर उस्मान पटेल को आपने देखा, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी को आपने देखा, कृष्णा सातपुते को देखा। वही टीम के खिलाफ पहला मुकाबला जीता और अब जाकर हेमंत आए हैं। सुंदर है, बहुत अच्छा स्ट्रोक आता हुआ मैदान के अंदर काउ कॉर्नर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर खड़े थे। खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। गेंद दर्शन रोका में गाने का समय आ रहा गए, गेंद बॉर्डर लेके बाहर गए। मैग्निफिसेंट शॉट। शुक्रिया, अब जाकर शुक्रिया शुक्रिया। दोनों तरफ बराबर की पिटाई हो रही है। मैदान के अंदर बहुत अच्छा स्ट्रोक लगा रहे हैं। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गए। इस गेंद पर थोड़ी सी उछाल थी, इसके पहले की गेंद बल्ले के रडार पर आई थी। रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर बढ़ते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 43 रन। ओवर की बात की जो तीसरा ओवर जारी है, 5 ओवर के अंदर 84 रन बनाने, 43 बने हैं। ऑफ टर्म के थोड़ा सा ज्यादा बाहर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी से ज्यादा बाहर की तरफ गए। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का तबा मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या अब बढ़ने बनी है। रन संख्या कुल मिलाकर तीसरे ओवर के अंदर 44 रन। तीसरा ओवर जारी है। गेंदबाज की बात कीजिए तो गेंदबाज हेमंत गेंदबाजी कर रहे हैं। सुंदर है, लाजवाब है, क्रॉस स्टंप चले गए, स्क्वायर की तरफ खेलते हुए ब्यूटीफुल शॉट, लाजवाब स्ट्रोक, दमदार, शानदार, वजनदार, मैग्निफिसेंट शॉट। थैंक यू। अब जाके एक बार फिर देखिए, एक तरफ कुआ के दूसरी तरफ काई है। मैदान के अंदर आग बराबर की, दोनों की तरफ से पिटाई बराबर की है। ये हार मानने वाले नहीं है। मैंने पहले कहा था 84 बने, बड़ा टारगेट बना गए। रन संख्या 50 रन तीसरे ओवर के अंदर बने गए। क्या कमाल का खेल रहे हैं। दोनों के बीच का जो बैटल है वो कमाल का है। दोनों के बीच की साझेदारी वो कमाल की है और दोनों का इंजन अब जाकर गर्म है। महेश दलवी स्ट्राइक एंड पर तहलका मचा रहे हैं। सुंदर बल्ले का बाहर किनारे लगने के बाद पीछे की तरफ जाते हुए थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है। वो अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। तीसरे ओवर के अंदर 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट की बात की जाए तो अवधूत तांडेल सस्ते में लौटे थे। ये सेक्रीफाइस वाला विकेट था। वो विकेट गंवाने के बाद मैदान के अंदर क्या खेल रहे हैं। अक्षय राठौड़ के लिए एक बार फिर प्राइज ऑन है। जुनेद मंडीवीरा से इनके लिए तरफ से 200 के नवाता। वाह, रन संख्या एक बार फिर देखिए 51 रन। तीसरा ओवर जारी है। हेमंत गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर के अंदर 51, 1 विकेट के नुकसान पर टीसीसी कुंताम्बे 84 रनों का पीछा कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पड़ते हैं छोटे रन के साथ। सुंदर है, एक बार फिर देखिए लोअर फुल टॉस थी, ऑन साइड पर स्क्वायर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर खड़े गए। ऑन ड्राइव किया था, 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों को संतोष होना पड़ेगा। तीसरे ओवर के अंदर खास करके 52 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के अब आखिरी गेंद बच चुकी है। ये ओवर के अंदर भी हल्ला बोला गया है। 2 छक्के इस ओवर के अंदर आए हैं। रन संख्या 52 रन। इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है। जीतने के लिए अभी भी बैलेंस के अंदर 32 रन बचे हुए हैं। 13 गेंदे 32 रन की जरूरत है। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार पर। सुंदर है, अच्छी गेंद है। लाइन बिल्कुल सही है। जन में गेंदबाजी करे, ब्लॉकर में गेंदबाजी करे, मौका नहीं दे रहे हैं। हेमंत ने पहले 4 गेंदें खराब की, उसके बाद 2 गेंदों पर सही आए और गेंदबाजों को यही करना है। 1-2 मरतबा सही आना गए, 1-2 मरतबा खराब आए, 1-2 मरतबा सही आए। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर के बाद रन संख्या को मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 53 रन बने हैं। बैलेंस के अंदर अब जाकर रन बचे गए 31। इस मैच के अंदर 84 रन बनाने हैं। 12 गेंदों का खेल बचा बाकी, 31 रन की जरूरत है। 12 चोटी से शेड लगाए, 31 धावांची गरज आहे। कुठेच जाऊ नका, एक छोटासा ब्रेक घेतोय। तुम्ही बघता आमदार शेखर निकम चषक 2022 असं गेलो आणि असं आलो। एक गाण्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला येतो। 12 चेंडू 31 धावांची गरज आहे। थँक्यू डीजे, थँक्यू. आणि
थँक्यू व्हेरी मच. आणि प्रशांत, जर आपण पाहिलं तर सकाळपासून या खेळपट्टीने अर्थातच 57 धावांचा पाठलाग करताना 11 स्टार संघाला देखील पराभव पत्करावा लागला होता, एकापेक्षा एक स्टार खेळाडू असताना. आणि त्यानंतर सायंकाळच्या सत्रात ज्या प्रकारची खेळपट्टी सिद्धी बदलले आपण पाहिलं तर 12 चेंडूने 31 धावांची गरज आहे. यस बामले जी, यही यही था. सावर्डे का इम्तियाज है, सावर्डे में छक्के और चौके लगते हैं. अब तक क्यों नहीं लग रहे थे, ये सवाल बन रहा था. अब जाकर दोनों टीम से छक्के चौके लग रहे हैं. सावर्डे का मैदान इसीलिए बहुत अच्छा है. सावर्डे के मैदान पर यही देखने के लिए दर्शक आते हैं. सुबह से नहीं लग रहे थे. गणेश सावर्डेकर भी सोच रहे थे विकेट किस तरीके से बनी है. अब विकेट अच्छी है, विकेट में कोई दोष नहीं है, विकेट बहुत अच्छी है. मैदान के अंदर गेंदबाज तैयार, सुंदर है, लाइन बिल्कुल बेहतर है. ऑफ टर्म के बाहर गए, 5वें 6ठे स्टंप की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं. गेंदबाज ओमकार भाग कर आए हैं. इसके पहले के ओवर में दूसरे ओवर पर आए थे, अब जाकर चौथे ओवर में आए हैं. 11 गेंदों का खेल बचा भाग है, 31 रनों की जरूरत है. ऑन स्ट्राइक महेश दिल्वी को आप देख रहे हैं, लेफ्ट राउंड विकेट. सुंदर है, ऑन साइड पर गेंद में एक बार फिर देखिए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी आगे की तरफ आए हैं. ये खराब हिटिंग है, क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं था. आगे की तरफ गए, पीछे की तरफ आ रहे हैं, ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक नहीं. क्या कुल मिलाकर अब जाकर 57 पर पहुंचे हैं. 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है. जीतने के लिए कुल मिलाकर 27 रनों की जरूरत है. माहौल अच्छा बना हुआ है, मैच अच्छा चल रहा है. हमारे साथ इस गेंद के बाद प्रशांत सर भी जुड़ने बने गए. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाज तैयार. सुंदर है, लाजवाब है, दमदार है, शानदार है, वजनदार है. मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट, बल्ले के रडार पर है. अब खामोश नहीं रहने वाले. शुक्रिया 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 प्रशांत सर. इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे. इनका कद बहुत छोटा है, मगर छोटा पैकेज बड़ा धमाका है. मैदान के अंदर इन्होंने आग लगाई है. अब जाकर मैच में मजा आ रहा है. 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 21 रनों की जरूरत है टीसीसी कुंचाबी को जीतने के लिए. छोटा पैक बड़ा धमाका, मिल गया मौका और इन्होंने जड़ दिया छक्का. क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और शेर के मुंह को खून लग चुका है. अब एक बार फिर वो रुकने वाले नहीं है. एक विकेट की तलाश में है गेंदबाज और बहुत कमाल की बल्लेबाजी हो रही है मैदान के अंदर. ओहो, ये लाजवाब है, ये लाजवाब है. टप्पा करने के बाद स्विंग अच्छी है, पीछे की तरफ टिप्पा रखा था. आगे गेंद, पहली गेंद आगे की तरफ थी, ये गेंद पीछे की तरफ है. अब जाकर फासला बढ़ रहा है. 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है. जीतने के लिए कुल मिलाकर 23 रनों की जरूरत है. मुकाबला बहुत अच्छा मुकाबला है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, लेफ्ट राउंड विकेट. सुंदर है, सामने की तरफ खेलते हुए एक बार फिर देखिए मेहमान कक्ष जो है उसको सलामी दी है, आमदार साहब को सलामी दी है. मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, महेश दलवी ऑन फायर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. महेश दलवी क्या कमाल का स्ट्रोक लगा रहे हैं मैदान के अंदर. एक बार फिर देखिए महेश के बल्ले से क्या लाजवाब स्ट्रोक आता बा. आमदार साहब मंच के ऊपर गए और इनके ऊपर से गेंद निकल कर चली गई है. मंच को सलामी दी है, कमेंट्री बॉक्स को सलामी दी है. इन्होंने कहा कि मैं छोटा पैकेज नहीं हूं, मैं आग लगाने वाला खिलाड़ी हूं. 7 गेंदे 15 रनों की जरूरत है. सिद्दीक, बड़ा मंच है तो बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है. बहुत सुंदर. 7 चेंडू 15 धावा. 15 रनों की जरूरत है तो बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है. शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर, खास करके महेश की तारीफ करनी चाहिए. 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऑन साइड पर इन्होंने तगड़ी बल्लेबाजी की है. मैग्निफिसेंट बैटिंग. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. 7 गेंदे 15 रनों की जरूरत है अपने बूटिक बार पर. ओहो, ज्यादा एक रौते टाइम चले गए थे. टप्पा करने के बाद शरीर पर लगते हुए पीछे की तरफ विकेट कीपर नरेश गेंद का पीछा कर 1 रन से संतोष होना पड़ेगा. चौथे ओवर के आखिरी गेंद पर सिंगल आई है, यानी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है. 14 रनों की जरूरत है. प्रशांत सर एक बार फिर देखिए गणेश सावर्डेकर खुश है, केतन पवार साहब खुश है. एक बार फिर सचिन जो चालके साहब है वो भी, सचिन जी जो है सचिन पाकले साहब है वो भी खुश है. सचिन पाकले खुश नजर आ रहे हैं, गणेश सावर्डेकर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैदान के अंदर अब छक्के चौके लग रहे हैं. इनको यही देखना है. सावर्डेकर जो ऐतिहासिक मैदान है, क्रीडा संकुल है, इनके ऊपर इनको यही देखना है. अब जाकर खेल में मजा है. टीसीसी कुंचाबी को जीतना गए. 6 गेंदे 14 रन. प्रशांत सर अब कहां पर जाना पसंद करोगे. 84 बनाए गए, टारगेट अच्छा था, मगर टारगेट में अब जाकर फंसाव दिख रहा है. देखिए ये जो मैच है ना, अभी साझेदारी बन रही है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है. मतलब बल्लेबाजों की गाड़ी प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन एक विकेट अगर मिलेगा ना तो कमबैक करने का, पलटवार करने का मौका दूसरी तरफ भी है. मौका दोनों के पास है.
जो यहाँ से गलती करेगा टूर्नामेंट से बाहर जाने वाला है। वाकई में जो गलती करेगा वो बाहर बाहर जाने वाला है। मैदान के अंदर जो महेश खेल रहे हैं उनके बारे में क्या कहोगे? महेश कमाल का खेल रहे हैं, महेश छोटा बकेट बड़ा धमाका है और इन्होंने आग लगाई है साबरमती के मैदान पर। अब तक अगर बात की जाए तो इनके बल्ले से 4 छक्के लगे हैं, 31 रनों पर खेल रहे हैं, धुआंधार पारी है, 6 गेंदों का खेल बचा है, 14 रनों की जरूरत है। गेंदबाज तेजस तैयार, ऑफ टर्म के एक बार फिर देखिए अंदर से गेंद गई है, नॉन स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज जो है उनका रिएक्शन देखने जैसा है। देखिए अक्षय- यहाँ सिद्दीक कंसंट्रेशन की ज्यादा जरूरत है। मैंने पहले कहा जो गलती करेगा वो टूर्नामेंट से बाहर जाने वाला है। बताने की जरूरत नहीं है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जितना आप कंसंट्रेशन के साथ खेलेंगे फायदा होगा। अगर संयम का बांध टूटेगा तो एक बार फिर क्या होने वाला है, परिणाम आप सब लोग जानते हैं। संयम सबसे अच्छी चीज है। संयम इंसान के पास होना चाहिए। संयम नहीं है तो आप जिंदगी में भी बेकार हो। 5 गेंदों का खेल बचा बाग है, 14 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तेजस तैयार अपने बॉलिंग मार पर। सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ एक बार फिर से सामने की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए 1 रन मुकम्मल किया। अब जाकर 4 गेंदों का खेल बचा बाग है, 13 रनों की जरूरत है। पैसा वसूल मैच, पहली दिन की शाम है, मेहमान भी है और मैच भी अच्छा चल रहा है। दर्शक कचाकच है, सन्नाटा मैदान पर है, आसमान पर काले बादल नहीं है मगर मैच में काले बादल है। संकट के बादल जरूर मंडराते हुए, खास करके देखिए इस वक्त दोनों तरफ ये मुकाबला बना हुआ है। अभी मैच को पकड़ के रखे और आखिरी 7 तक लड़ने की जरूरत है। शानदार मैच मैदान के अंदर और दर्शक यही देखना चाहते हैं, कांटे की टक्कर देखना चाहते हैं, कशमकश वाला मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद फुलटॉस गेंद है, एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच ना सूरत देखते हैं। शुक्रिया Thank डीजे। you, ना thank you, सूरत thank you. देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। क्या खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेल दिया था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। अभी आपके पास 3 गेंदे हैं, 7 रनों की जरूरत है। एक छक्का आया, मोमेंटम बल्लेबाज की तरफ है, लेकिन सिद्दीप अभी भी देखे, मैं कह रहा हूं ये मुकाबला दोनों तरफ बना हुआ है। वाकई में अभी ये मुकाबला दोनों तरफ बना हुआ है, आग दोनों तरफ लगे हुए। 3 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गणेश जी साबरटेकर कंपलसरी चेसिंग, हमने ड्रेसिंग दी है, ड्रेसिंग हमने दी है, आपको चेसिंग करना है। 3 गेंदों का खेल बचा बाग है, 7 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज ने छक्का लगाया यानी मूवमेंट उनकी तरफ गया है। पैसा वसूल मैच है, आज टूर्नामेंट का पैसा वसूल होने वाला है। 32 साल की जो मेहनत है उसके अंदर ये लाजवाब 3 चेंडू 7 दबा। बिल्कुल 32वां साल है, बेमिसाल है, कमाल है, धमाल है, बहुत कुछ मैदान के अंदर है। अब जाकर एक बार गेंदबाज को सही होना है। 3 गेंदे 7 चाहिए। पहली गेंद पर सिंगल आया, उसके बाद एक बार फिर छक्का भी आया है, तो एक बार फिर देखिए कुल मिलाकर 7 रन चाहिए। 14 रन बचे थे पहले ओवर, 14। आखिरी गेंद पर सिंगल है और इसके बाद में समीकरण आपको बार बार बताए। 7 रनों की जरूरत है, 3 गेंदों का खेल शेष है। मैदान के अंदर क्या कमाल का मैच, और 2 की हुई पेनल्टी वो भी खलबली मचा रही है। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद है, इसका फायदा नहीं उठा पाए। गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है, शानदार स्ट्रोक, 4 रन। करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेगी रन 4 तो बेड़ा होगा पार। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए अब जाकर इस मैच के अंदर 3 रनों की जरूरत है। 51 रनों की साझेदारी है। मंदार एक बार भी डकआउट से तालू की आवाज में सुनना चाहता हूं। 51 रनों की बस साझेदारी है। इसीलिए कहा जाता है घर में आंगन का, जीवन में सानी का, खाने में थानी का, क्रिकेट में पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा महत्व है। मैदान के अंदर 51 की साझेदारी, प्रशांत सर क्या कहोगे? सबसे लाजवाब साझेदारी है। साझेदारी बहुत कमाल की चीज है। और एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो महेश 43 पर शानदार, अक्षय जो है बिल्कुल इस वक्त 43 पर खेल रहे, 45 पर बल्लेबाजी करते। 5 रन चाहिए अर्धशतक बनाने के लिए। और जीत की बात करें तो जीतने के लिए यहां से केवल 3 रन की जरूरत है। तो अब 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर जबरदस्त मुकाबला, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसके बाद में 2 मुकाबले आना बाकी है। वैसे अगर देखें तो बहुत जबरदस्त मैच है। मैदान के अंदर मुकाबला पकड़ के रखना है। गेंदबाज क्या इस मैच में कमबैक करेंगे, देखने वाली बात। 2 गेंदे 3 चाहिए। फील्डिंग देखिए, थर्ड मैन पॉइंट, कवर की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। इस ओवर की बहुत इंपॉर्टेंट गेंद है। बाहरी किनारा, ओहो चली गई पीछे। 1 रन मुकम्मल किया, मतलब मैच ऑन है, मजा आएगा। यहाँ एक बार फिर खतरा है, विकेट गिरने वाला है, साझेदारी टूटी है।
2 गेंदों में 3 चाहिए थे, 1 गेंद में 2 चाहिए। अब जाकर के जबरदस्त मुकाबला, और 2 की पेनल्टी थी, 2 की पेनल्टी थी। अब मजा आएगा। थैंक यू जो एक बार शुक्रिया बजा के मैदान के अंदर मैच भी अच्छा चल रहा है। एक गेंद का खेल बचा भाग है, 2 रन की जरूरत है। पेनल्टी जो लगी है वो 2 रन बचे भाग है। गणेश जी सावरडी के अंदर जो पेनल्टी लगी थी, इस टूर्नामेंट के कुछ रूल है और रूल रेगुलेशन के साथ आपको टूर्नामेंट खेलना है। 2 रन जो पेनल्टी में है वही बचे हुए हैं। अब टीसीसी कुंताबे को 2 रन की जरूरत है। नई बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर मंदार भोले पूछ चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर अक्षय राठौड़ है, वो कितने पर खेल रहे? 45 पर खेल रहे हैं, 46 पर खेल रहे हैं। गेंदों की बात कीजिए तो 14 गेंदों का सामना किया गया। एक गेंद 2 रनों की जरूरत है। हमारे साथ एक बार फिर कॉम बॉक्स में भी जद्दोजहद चल रही है। कॉम बॉक्स में प्रशांत सर जुड़े हुए हैं, मजा आ रहा है। एक गेंद 2 रन कंपल्सरी चेसिंग। ये गेंद की अगर बात करें तो आपके पास केवल एक गेंद नहीं, एक गेंद है और 2 रनों की जरूरत है। मतलब एक बार फिर इस गेंद की कीमत क्या है? 2 लाख। 2 लाख की ये गेंद है एक बार फिर मैदान के अंदर, और स्ट्राइक एरन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय है। इनके ऊपर निगाहें हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है सिद्दीक, 20-25 साल से छक्के चौके खेलना बहुत आसान बात है, लेकिन सिंगल डबल खेलना बहुत मुश्किल वाली बात है इस क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में खास करके। अब जाकर बड़े छक्के आपने खेले, बड़े शॉट आपने खेले, लेकिन मजा है। एक तरफ हीरो बनने का मौका, एक तरफ हीरो बनेगा, एक तरफ जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा। हीरो बनने का मौका एक बार फिर देजस के पास है, हीरो बनने का मौका एक बार फिर अक्षय के पास है, लेकिन एक हीरो है, एक जीरो है। मैदान के अंदर काटी के टक्कर। हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी है, और एक बार फिर बढ़िया फील्डिंग, थ्रो अच्छा है। मैंने आपको क्या बताया था, इस वक्त अगर देखे तो छक्के चौके लगाना आसान है, सिंगल डबल लेना मुश्किल है। इतनी मेहनत करने के बाद अक्षय के इस मेहनत के ऊपर पानी फेरते हुए खिलाड़ी, हमने देखिए 32 साल में प्रथमेश पवार, 32 साल में हमने 32 रूल बनाए हैं और 32 साल में अलग अलग रूल हमने लिए हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर जो रूल था, थ्रो एक्शन की गेंदबाजी करोगे तो आपको लिए पेनल्टी रहेगी, और पेनल्टी के साथ कौन डूबा गए? टीसीसी कुंताबे की टीम इस पेनल्टी के साथ डूबी गए। 2 रनों का आखिरी गेंद पर बचे हुए थे, वो पेनल्टी के रन बचे हुए थे, उनको मैच गंवाना पड़ा। हेमंत जी समसारी इनकी तरफ से गुहा करके हैं। हेमंत जी हेमंत हॉटेलचे मालक खास करून ओमकार दादा संसारे आमच्या सर्वांचे ओनर आणि खास करून पॅकर देखील आहेत. त्यांच्या माध्यमातून एखादा एक पारितोषिक